जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी मैथ्स 062 में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश प्रोज सेक्शन के चैप्टर नंबर 6 के कुछ इम्पोर्टेंट्स ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज की जो क्लास है वो बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक हमारी क्लास को देखिए और आप लोग को बहुत ही मज़ा आएगा क्लास में। तो चलिए बिना देरी के करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। तो ये रहा आप लोगों का लेसन 6 और आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा द आर्टिस्ट, जिनका मतलब क्या होता है? आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। तो इस पाठ में जो इनके राइटर हैं सिगा नोया जी, ये इसमें इस चीज़ पे फोकस किए हैं कि एक बच्चे की कला को कैसे चकनाचूर कर दिया जाता है, उसकी प्रतिभा के साथ कैसे खिलवाड़ होता है। इस कहानी में यही चीज़ बताया गया है। तो चलिए इनके बारे में हम लोग जानते हैं। और जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट है उसको तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक भी ऑब्जेक्टिव उससे मिस नहीं होगा। जो ऑनलाइन वाले हैं वो भी शुरू से लेकर अंत तक देखिए, हर चीज़ को कवर करेंगे इसमें। चलिए, और यहाँ पर राइटर इसकी बात करें तो सिगा नोया इनके राइटर हैं और इनकी डेट ऑफ बर्थ आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि बर्थ इसकी जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, तो वो 20 फरवरी 1883 ईस्वी को जापान में हुआ था। और डाइड की बात करें तो मृत्यु देख लीजिए कब हुआ था इसका, 21 अक्टूबर 1971 में, और वो भी जापान में ही हुआ था। चलिए, उसके बाद है सिगा नोया वाज ए जापानीज नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। सिगा नोया एक जापानी उपन्यासकार यानी जिसको नोवेलिस्ट बोलते हैं, और शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी लघु कथाकार थी, मतलब छोटे छोटे कहानी भी लिखती थी। तो चलिए आगे हम लोग बढ़े। इसी में हम लोग का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आप लोग के सामने, और आप लोग को बता दें कि ये इसमें जो ऑब्जेक्टिव कवर किया गया ना, तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया ऑब्जेक्टिव है, और कुछ अलग से ऑब्जेक्टिव को ऐड किया गया है कि जो आप लोग के आगे जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आप लोग देने वाले हैं उसमें बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो शुरू से लेकर अंत तक देखिए क्लास को। मैं फर्स्ट क्वेश्चन, सेवई वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन। सेवई को डैश में गहरी दिलचस्पी था, मतलब सेवई जो था, सेवई नाम का लड़का, वो उसको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड था? बताइए ऑफलाइन वाले जो भी हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। वो स्कूल पढ़ने के बाद जो है उसके साथ साथ वो क्या करते थे, मतलब जो कद्दू को इकट्ठा करते थे, कलेक्ट करते थे और उस पर वो अपना वर्क करते थे, कला करते थे, उसको पेंटिंग वेंटिंग करना, उस पर डिजाइनिंग बनाना, ये इन सब सारे काम वो करते थे। आगे के ऑप्शन नंबर 2 को क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। सेवई वुड एग्जामिन द डैश एज सुन एज ही गोट अप। सेवई उठते ही वह डैश की जांच कर रहा था, मतलब वो क्या करता था, जब सुबह में जगता था तो सुबह में वो जगता था तो सबसे पहले उन्होंने जो रात में जो गॉड्स पे यानी कद्दू पे जो वर्क करता था, मतलब उसको जैसे टीना में डाल देना, कोयले की आग पे उसको रख देना, सारी रात छोड़ देना, फिर सुबह में उसका जो भी उस पर वर्क होता था उसका छिलका निकालना, उस पर बीज निकालना, जो भी वर्क होता है वो सुबह सुबह जगते सबसे पहले ना वो कद्दू जो है उसका गॉड्स जो है उसकी जांच करता है कि वो मेरा ठीक ठाक सही सलामत है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को दिख रहा होगा। द टाइप ऑफ गॉड्स दैट अप्लाइड टू सेवई वाज। लौकी का प्रकार जो सेवई को पसंद आया वह डैश था, मतलब किस टाइप के लौकी यानी कि कद्दू जिसको बोलते हैं वो सेवई को बहुत पसंद था, किस टाइप का? अनपॉलिश्ड, पिकुलियर, इवन एंड सिमेट्रिकल, ओल्ड एंड ग्नेल्ड, किस टाइप का? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, मतलब सम और सम्मित। देखिए बगल में हिंदी भी लिख दिया गया होगा। एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल आपको मिलेगा जहाँ पे ना मतलब इंग्लिश के साथ साथ बिल्कुल हिंदी भी उसका ट्रांसलेट करके बगल में आपको दे दिया गया होगा कि ताकि आप लोगों को ज़रा सा भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए, द टीचर, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। द टीचर हु काउट सेवई डूइंग विथ गॉड इन द क्लास। जिस शिक्षक ने, मान लीजिए जिस इसमें दिया गया, जिस शिक्षक ने सेवई को कक्षा में लौकी पर, यहाँ पर देख लीजिए, हरकत करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था। कक्षा में भी वो बैठ के वही पेंटिंग वेंटिंग कर रहे थे और एथिक्स यानी कि मोरल चीज़ें पढ़ा रहे थे शिक्षक, और वो रंगे हाथे क्लास में पकड़े जाते हैं। तो उसको शिक्षक ने क्या किया था?
तो यहाँ पे तो लिख दिया उसे दंडित किया गया था, आंसर तो यहीं पे लिख दिया गया है। बट ऑप्शन नंबर इसका देख लीजिए डी करेक्ट हो जाएगा। उसको दंडित किया गया था, क्लास में खड़ा करके बहुत डांटा गया था उसको। इतना ही नहीं, टीचर उसके घर तक पहुँच जाते हैं, उसके मम्मी को भी डांट लगाते हैं, मम्मी भी उसको फिर बाद में डांट लगाता है सेवई को। फिर उसके पिताजी आते हैं उसको, फिर वो डांटते हैं, उनके सारे कद्दू को चकनाचूर कर देते हैं, बड़ा सा हथौड़ा लेके फोड़ फाड़ देते हैं। तो ये सब चीज़ें घटना घटित होता है इसमें। चलिए, जो एक्सप्लेनेशन किया गया था ना क्लास में, उसको तो बड़ा मज़ा आया होगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। चलिए, अरे क्या नंबर का ऑब्जेक्टिव ये था, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। द टीचर कंप्लेन अगेंस्ट सेवई टू हिज, मतलब शिक्षक ने सेवई के खिलाफ कंप्लेन किया था, किसको? तो जब शिक्षक ने जब उसको देखा कि क्लास में कद्दू पे पेंट वेंट करने का काम कर रहा था गॉड पे, तो वो उससे कद्दू तो पहली बात तो गॉड छीन लेते हैं, और छीनने के बाद जो है कंप्लेन उसको तो वहाँ तो डांट जो भी लगता है वो तो लगता ही है, साथ ही साथ उसको घर पे चले जाते हैं। घर पे उस समय में उसकी मम्मी रहती है, तो मम्मी के पास उसका कंप्लेनिंग होता है, उसके पिताजी बाद में आते हैं, बट टीचर जो कंप्लेन करते हैं वो उसके मदर को ही कंप्लेन करते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर इसका देख लीजिए, द आर्टिस्ट इज। अब बताइए द आर्टिस्ट जो है यह क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है, एन आर्टिकल है उस, या फिर ए पीरियोडिकल है, मतलब एक पत्रिका है, क्या है यह? एक नन ऑफ दिस, बोलिए ये क्या है? यह एक शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी। और शिगा नोया जो है वो नोवेलिस्ट तो है ही है, उसके साथ साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, इसका बी तो है ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 7। हु हैज़ राइट इन द स्टोरी द आर्टिस्ट? द आर्टिस्ट को किसने लिखा? ये तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, हेडलाइन में ही हम लोग का चैप्टर ही वही था, तो एस जिसको शिगा नोया बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिगा नोया का जन्म कब हुआ था? देख लीजिए, शिगा नोया वाज बोर्न इन कब हुआ था इसका जन्म? बताए थे अभी जस्ट, बोलिए याद है कुछ? शुरू में तो ये बताए थे, लगाइए। ये सब आप लोग भी खुद से भी कर सकते हैं। 1883 ईस्वी में बताए थे आप लोगों को, 1883 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फैंसी लेड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विथ गॉड, ये जो है लाइन कहाँ से लिया गया ये पूछा जा रहा है। इज फ्रॉम, फैंसी लड़का लोकी के साथ इस तरह खेलने में अपना समय बिता रहा है, यह लाइन जो है, ये पंक्ति कहाँ से लिया गया ये लाइन को? तो ये लाइन आपका है द आर्टिस्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। चलिए नेक्स्ट है, शिगा नोया डाइड इन, कब मृत्यु हुआ था इसका? बताइए, ये सब तो शुरू में ही पढ़े थे, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। 71 में, 1971 पढ़े हुए थे हम लोग। 71 में इसका क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सेवई वाज क्या थे? वो कलाकार थे, संगीतकार थे, गायक थे, क्या थे वो? एन आर्टिस्ट, यानी सेवई जो थे वो क्या थे? कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, सेवईज पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑप्टेन अबाउट हिमसेल्फ, सेवई के माता पिता जानते थे कि वह अक्सर अपने लिए डैश खरीदता है, क्या खरीदता था? सेब, एप्पल, एप्पल मीन्स क्या होता है बताइए? सेब, ऑरेंज, गॉड्स, ऑरेंज मीन्स क्या होता है? नारंगी, गॉड मीन्स लौकी, कद्दू जिसको बोलते हैं, गावा यानी अमरूद, क्या खरीदते हैं? उसके पिताजी जानते थे, इस माता पिता जो वो अपने लिए क्या खरीदते हैं, बोलिए। इससे आसान क्वेश्चन तो अब कुछ है ही नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, अपने लिए कद्दू खरीदते थे, गॉड्स खरीदते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवई लिव्ड इन ए डैश, सेवई जो रहता था वो कहाँ रहता था? वो गांव में रहता था, टाउन में यानी शहर में, सिटी में, कहाँ पे रहता था वो? तो वो हार्बर टाउन था, उसका एक बंदरगाह वाला एरिया था, जगह था, उस एरिया में वो रहता था। चलिए हार्बर टाउन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन, वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड ऑफ द टाउन टू अनोदर इन, मतलब ये चीज़ को देखिए, 14 नंबर का क्वेश्चन जो है, वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड ऑफ द टाउन टू अनोदर इन डैश, कितने मिनट में शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक पैदल जाया जा सकता है? अरे उसका जो गांव था ना, जहाँ पे वो सेवई रहता था, वो एक छोटा मोटा, मतलब जो है ना, समझ लीजिए कि वो बंदरगाह टाइप का था, हार्बर टाउन था। तो वो उसका आप चाहे तो कितना, मतलब समझ लीजिए बहुत ही कम समय में आपका इस पार से उस पार, यानी एक छोर से दूसरे छोर तक आप उस शहर का जा सकते थे। तो कितना मिनट में उसका पार कर सकते थे वो? चलिए बोलिए। बहुत ही छोटा उसका जो है ना जगह था जहाँ पे वो रहता था, हार्बर टाउन था वो, हार्बर टाउन बंदरगाह वाला जगह पे। बताइए कितने मिनट में? इसका हो जाएगा 20, यानी 20 मिनट में आप उसके पूरा गांव को इस पार से उस पार आप कर सकते थे। मतलब जो है वो पैदल यात्रा, पैदल नहीं पार कर सकते। आप सोच सकते हो कितना छोटा मोटा जगह पे रहता था वो। सेवई न्यू एवरी पैलेस दैट सोल्ड, सेवई डैश बेचने वाली हर जगह को जानता था, कौन सी को? ये ऑप्शन नंबर सी होगा,
God. One day Sebai found a peculiar god at the shop of an old woman which cost him. एक दिन सेवई को एक बूढ़ी औरत की दुकान पर एक अनोखी लौकी मिली जिसकी कीमत थी, मतलब बूढ़ी औरत से जो वो लौकी ख़रीदा था वो कितना में ख़रीदा था। वो स्कूल पढ़ के आ रहा था, अचानक से एक बड़ा सा उसको ना लौकी दिख जाता है, गोड़ दिख जाता है, तो वो जाता है दौड़ के और पूछता है उसका दाम कितना है, तो कितना में वो ख़रीदता है उस चीज़ को, कद्दू को। बोलिए कितना में, कितना में ख़रीदता है? 10 सेन में ख़रीदता है उसको, 10 सेन में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ही यूज टू बोर एंड नेट होल इन द, वह डैश में एक जालीदार छेद करता था, किस में? लौकी के किनारा पे, साइड ऑफ द गॉड्स, टॉप ऑफ द गॉड्स, बोथ द साइड यानी दोनों, या नन ऑफ दिस। तो यानी टॉप यानी ऊपर में जो है ना, कद्दू के ऊपर में वो छेद करता था और वहाँ से क्या करता था, सारा बीज को बाहर निकाल लेता था उसमें से। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए बताइए? ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए इसका? बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, ही मेड द होल टू एक्सट्रैक्ट, उसने डैश निकालने के लिए छेद बनाया था, मतलब उसमें कद्दू में जो होल करता था ना, वो क्या चीज़ के लिए वो होल करता था? बोलिए किस चीज़ के लिए वो होल करता था कद्दू में? इसका ऑप्शन नंबर सी यानी बीज निकालने के लिए उसमें होल करता था, और चाय पत्ती भी उसमें ठूस देता था, भर देता था ताकि वह गंध ना दे। चलिए उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। व्हेन एवर सेवई पास्ड थ्रू द मार्केट ही सर्च्ड फॉर द, सेवई जब भी बाजार से गुजरता तो वो डैश की तलाश करता, किस चीज़ की? ऑप्शन नंबर सी की। चलिए गॉड्स की। सिगानोया हैज़ राइट इन द स्टोरी, मतलब किस स्टोरी को लिखे हैं सिगानोया, द आर्टिस्ट को? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवई वाज ए 12 ईयर्स ओल्ड डैश बॉय, 12 साल का लड़का था सेवई। कै साल का? 12 साल का लड़का था, और वो कहाँ का था लड़का? मतलब देखिए यहाँ पर सेवई 12 साल का डैश लड़का था, जापानीज था, इंडियन नहीं था, जापानीज था। चलिए सेवई वाज डैश जापानीज बॉय, कै साल का? तभी तो तुरंत पड़े 12 साल का था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेवईज हॉबीज वाज कलेक्टिंग गॉड्स, सेवई का शौक था वो कद्दू को इकट्ठा करना और उस पर डिजाइनिंग पेंटिंग वेंटिंग करना। सिगानोया इज ए डैश राइटर, कौन राइटर था? तो जापानीज राइटर थे वो, अमेरिकन चाइनीज थोड़ी थे। सिगानोया भी तो कहाँ का था? जापान का ही था, जापान की ही थी, सॉरी था नहीं थी सिगानोया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको, मतलब आप लोग कमेंट कीजिए तभी तो आप लोग का कमेंट पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो जो कमेंट कीजिएगा तो उसका सारे के सारे कमेंट को लास्ट में पढ़ेंगे ज़रूर। तो आप लोग कमेंट कीजिए, और उसके बाद कैसा लग रहा है क्लास, कहाँ से देख रहे हैं आप मेरे क्लास को, पता तो चले आपका, मतलब जो कहाँ से आप लोग मेरे क्लास को देख रहे हैं। एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल आपके सामने है जहाँ पर आप लोग को इस टाइप की मटेरियल प्रोवाइड करवाया जा रहा है। बाकी और सब चैनल आप खोल के देख लीजिए, इस टाइप से मान लीजिए इतना ईजिली तरीके से, इतना आसानी से आप लोगों को समझाए, और ऊपर बगल में जो हिंदी वगैरह लिख दिया गया तब तो समझिए बल्ले बल्ले है, समझने में तो दिक्कत ही नहीं होगा। चलिए इसका जापानीज नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। ये रहा, चलिए 25 यानी 25 नंबर का क्वेश्चन। वन डे सेवई वाज काउट रेड हैंडेड बाय हिज डैश टीचर, किस टीचर के द्वारा वो रंगे हाथ पकड़े गए थे? एक दिन क्लास में ही लेके चले गए थे वो कद्दू, एक बड़ा सा कद्दू था, 5 इंच का कद्दू खरीदा था वो 10 सेन में, और वो उस कद्दू से उसको इतना लगाव हो गया था कि वो क्लास व्लास जहाँ भी जाता था उस कद्दू को लेके जाता था, उस पर पूरा डिजाइनिंग चकाचक करके वो बना रहा था। चलिए सेवई बाउट ए डैश इंच गॉड फ्रॉम ए ओल्ड वोमेन, वो जो बूढ़ी महिला थी, औरत थी, उससे कितना इंच का कद्दू खरीदा था? सबसे अलग हट के कद्दू था वो, 5 इंच का था, 5 इंच का कद्दू खरीदा था, और उससे इतना लगाव था कि वो जहाँ भी जाता था उस कद्दू को लेके जाते थे साथ में। तो वो यहाँ पे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन को, इथिक्स मतलब जो है ना नीति शास्त्र के शिक्षक थे वो, पूरा नैतिक वाली बातें पढ़ा रहे थे क्लास में। वो आराम से कद्दू बैठ के बेंचवा के नीचे में वो मतलब जो है कद्दू को पेंट कर रहा था बैठ के, तो वो टीचर देख लेते हैं और उसको पकड़ लेते हैं, स्कोल्डेड मतलब समझिए उसको बहुत डांट फटकार लगता है। घर पे भी जाते हैं, उसकी मम्मी के पास कंप्लेन करते हैं, पिताजी आते हैं, पिताजी को मम्मी बताती है। अब मान लीजिए अब शिक्षक इस प्रकार से उसको प्रताड़ित करते हैं, ऐसे डांटते हैं कि तुम्हारे जैसे बच्चे आगे चल के तुम्हारे मतलब कुछ नहीं कर पाते, तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा, भविष्य तुम्हारा अंधकार में है, मतलब जो चीज़ें होता है ना वो सारे के सारे चीज़ बोलते हैं।
आराम से सेवई मुंह बंद करके चुपचाप जो है खाली सुनते हैं। घर पे भी जाते हैं तो घर पे भी मम्मी भी उसको डांटती है, पापा भी थपड़ाते हैं उसको। साथ ही साथ जितना भी डिजाइनिंग किया हुआ मतलब कद्दू होता है उसके रूम और में बरंडा वरंडा पे लटकाए हुए रहता है, सबको बड़का सा हथौड़ा लेते हैं और उसको तोड़ फाड़ देते हैं, सबको चकनाचूर कर देते हैं। चलिए, द टीचर, अगला क्वेश्चन है, द टीचर बिकेम वेरी वेरी डैश विथ सेवई फॉर नेग्लेक्टिंग हिज स्टडीज। पढ़ाई में लापरवाही बरतने के कारण शिक्षक सेवई से बहुत डैश हो गए थे। क्या हो गया था? एंग्री हो गया था, गुस्सा हो गया था वो। ठीक है, सेवई रीड्स एट डैश स्कूल, प्राइमरी स्कूल में सेवई पढ़ता था। ये सब तो चलिए ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 12 साल का था ना। सेवई गोट गॉड्स फॉर ए फ्यू, सेवई को कुछ डैश के लिए लौकी मिली थी। किसके लिए बताइए? सेन के लिए ना, रुपया टक्का थोड़ी ना, सेन के लिए। ऑप्शन नंबर इसका क्या? सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। चलिए नेक्स्ट है, द नेक्स्ट डे द टीचर गैव सेवई ए कॉन्फिस्केटेड गोड टू एन ओल्ड पोर्टर हु वर्कड इन द स्कूल टेकन फ्रॉम। अब देखिए क्या कहा गया कि ये एक लाइनिंग है, द नेक्स्ट डे द टीचर, अगले दिन क्या किया शिक्षक ने सेवई से जो लौकी छीना था, क्लास में जब्त किया था, स्कूल में काम करने वाले एक बूढ़े कुली, कुली यहाँ पे मतलब कुली का लेना देना है कि सामान वामान ढोने वाला नहीं। पोर्टर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पोर्टर का मतलब हो गया वो जो गेट मैन जिसको बोलते हैं ना, दरवाजे को खोलना लगाना गेट, जिसको एक तरह से अपना लोग प्यून बोल सकते हैं, समझ लीजिए, उनको दे देते हैं वो छीन के। तो वो ये लाइन है, कहाँ से लिया गया इस लाइन को? तो ये तो आपका द आर्टिस्ट से लिया गया है। तो कुली का मतलब वो सामान ढोने वाला कुली मत समझिए, वो जो स्कूल में गेट मैन होता है ना, उसको ऐसा समझ लीजिए, उससे लेना देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ द 5 इंच गॉडेस, 5 इंच का जो कद्दू खरीदा था वो बूढ़ी महिला से, औरत से, ओल्ड वुमेन से, वो कितना में खरीदा था? 10 सेन में। चलिए, सेवईज फादर वर्कड एट डैश शॉप, सेवई के पिताजी जो काम करते थे, किसके दुकान पे काम करते थे? वो कारपेंटर का दुकान होता है। कारपेंटर का मतलब क्या होता है बताओ? बढ़ई, बढ़ई जिसको बोलते हैं ना, वो कुर्सी टेबल और वो जो लकड़ी और का बनाते हैं, वो पलंग वगैरह, तो उसको बोलते हैं। अब बार तो समझ रहे ये सब गोल्ड स्मिथ सोनार की दुकान पर थोड़ी नहीं काम कर रहे थे। जो बार मतलब हो गया वो हजाम जिसको बोलते हैं, केस का जो बाल जो बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं बार। गोल्ड स्मिथ हो गया ये सोनार की दुकानों पे काम करना, जैसे गहना जेवर टाइप का वो सब चीज़ों को बनाना, तो वो कारपेंटर का काम करते थे बढ़ई वाले दुकान पे। नेक्स्ट है, डैश वाज सेलिंग ड्राइड परसिमोन्स एंड ऑरेंज, डैश सूखे खुरमा और संतरे बेच रही थी। कौन बेच रही थी? यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी, एन ओल्ड वुमेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पोर्टर सोल्ड द गॉड ऑफ सेवई फॉर। अब देखिए सेवई तो जो 5 इंच का जो कद्दू खरीदा था वो 10 सेन में, यानी सेन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। सेन वहाँ की करेंसी है जिसको मुद्रा बोलते हैं, येन, रुपया पैसा जैसे होता है ना, सेन येन, तो ये पैसा हो गया समझ लीजिए, ये रुपया हो गया। इस प्रकार से सेन येन वहाँ की करेंसी होती है। तो 10 सेन में खरीदा था कौन? सेवई। अब देखिए वो तो छीन के दे दिया था पोर्टर को, पोर्टर यानी वो जो दरबारी था उसका वो था जिसको प्यून बोलते हैं समझ लीजिए, वो उसको दे दिया था। वो कितना में बेचा था उसको बेचा था वो 50 येन में। 10 सेन में खरीदा था, सॉरी सेन होगा यहाँ पे, 10 सेन में खरीदा था उसको, और उसको बेचा कितना में? वो पोर्टर 50 येन में बेचा उसको। अब बताइए 10 पैसा में खरीदा गया चीज़ और आपको ये पोर्टर जो है वो बेच रहा है उसको 50 येन में, यानी रुपया में। तो सोचिए कुछ तो कला में दम होगा, सेवई के कला में कुछ तो दम होगा। 10 पैसा में खरीदा हुआ चीज़ ऐसे समझ लीजिए उसको कि 50 रुपया में बिक रहा है। क्या बात है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों के बीच यहाँ पर, द क्या लिखा? द क्यूरी डीलर, देखिए यहाँ पे क्यूरियो डीलर ने, यहाँ पे देख लीजिए, सोल्ड द गोड टू ए वेल्दी कलेक्टर फॉर डैश येन। अब क्यूरो डीलर था जिससे, अब देखिए ये जो क्या किया पोर्टर ने, क्या किया, उसको मार्केट में गया और मार्केट में जाने के बाद उसको क्या किया, वो 50 येन में बेच दिया, 50 येन में बेच दिया। फिर जिन्होंने इसको ख़रीदा 50 येन में, वो कहाँ गया? तो वो भी उसको बेचा, लेकिन वो बेचा उसको 600 येन में। और तेरी के देख लीजिए यहाँ पे 600 येन में, कहाँ पे? 10 पैसा का मतलब ख़रीदा हुआ कद्दू 10 सेन में ख़रीदा था सेवई, और उससे जब टीचर छीन लिया, पेंटिंग वेंटिंग कर रहा था उस पर, और वो पोर्टर को दे दिया, प्यून को दे दिया,
और वो पियून मार्केट ले गया उसको और 50 येन में बेचा उस डिजाइनिंग किया हुआ कद्दू को, और उसी 50 येन में जो ख़रीदा उसको उन्होंने 600 येन में बेच दिया। तो 10 पैसा का ख़रीदा हुआ चीज़ 600 रुपया में समझ लीजिए ऐसे कि वो बिका। तो सोचिए कि उसके पास कितनी कला था, कितनी टैलेंट था, उसके टैलेंट के साथ पूरा खिलवाड़ किया गया है। तो इस पाठ में सेगा नोया यही चीज़ बता रहे हैं कि एक छोटा सा बच्चा की कला प्रतिभा को कैसे चकनाचूर कर दिया जाता है उसके पिताजी के द्वारा, उनको दबाया जाता है एक तरह से समझ लीजिए। और सेवई को पिताजी जब डांटते हैं उसको, जब सारे मतलब जो है कद्दू को तोड़ देते हैं हथौड़ा से, तो उसके बाद वो चित्र वित्र बनाने लगते हैं और कद्दू वद्दू वाला काम जो भी था उसका वो छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे थे इस चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव को। मिलते हैं पुनः अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।